आप ये मत समझना कि जितने भर लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए कर रहे हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग डर की वजह से कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग डर के ही कारण कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो वो हैं जब दुख आता है तो कहते भगवान हम तुम्हारे सहारे। जैसे एक व्यक्ति नदी पार करने जा रहा था, उसको लगा पानी ज़्यादा है नदी में, डूब न जाऊं कहीं, तो उसने कहा हे हनुमान जी 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा, आप नदी पार करवा दो। और ऐसा कह करके ये घुस गया नदी में। अब नदी में जैसे ही घुसा, पार होने ही वाला था ना, इसने देखा कि पानी तो घुटने से ऊपर ही नहीं आया, इतना थोड़ा थोड़ा पानी था। मैंने तो घाटे का सौदा कर लिया, 51 रुपये और चले जाएंगे। ऐसे ख्याल आया कि एकदम आगे गड्ढा आ गया और गड्ढे में वो गर्दन तक धंसा चला गया। एकदम पुकार के कहता है हनुमान जी मुझे क्या पता था, बगल में ही बैठ के सुन रहे हो, बचाओ मुझे, मेरी रक्षा करो। अब 51 का नहीं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, पर निकाल दो इसमें से। तो जब हमें लगता है भय है तो हम भक्त बन जाते हैं। बहुत सारे लोग भक्ति करने लग जाते हैं। तो कई बार भय अच्छा भी होता है, कई बार भय बुरा भी होता है। कई बार भय के कारण व्यक्ति सही रास्ते पर भी चलता है और कई बार भय के कारण व्यक्ति अपने प्राण तक त्याग देता है। तो भय अच्छा भी है, भय बुरा भी है। हर चीज, वो कहते हैं ना, हर चीज अच्छी हो सकती है और हर चीज बुरी हो सकती है। जहर भी कई बार जीवन बचा सकता है और अमृत से भी मरा जा सकता है। इसलिए यहां हम हमेशा कहते हैं कुछ भी अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं होता। ये पाप है, ये पुण्य है, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर और चोर दोनों छुरी चलाते हैं, मैंने बताया, छुरी दोनों चला रहे, दोनों काट रहे, पर एक किसी के प्राण लेने के लिए और एक किसी को प्राण देने के लिए, दोनों में अंतर है। जिस व्यक्ति पर सदुपयोग करना आता है जीवन का, वस्तुओं का, साधनों का, जिसको सदुपयोग करना आता है वो इसी संसार में रहकर पार हो जाता है। और जिसने सदुपयोग करना नहीं सीखा वो अपने जीवन को नरक बना लेता है। वही गृहस्थ है, एक तो इस गृहस्थ में खुशी से रह रहे और एक इस गृहस्थ को नरक बना ले रहे। यही है ना, है तो वही गृहस्थ, यही संसार है, यही शरीर है। एक इसमें आनंद से रहता है और एक व्यक्ति कहता है कि भगवान कहाँ जन्म दे दिया। तो सदुपयोग जिनको करना आता है वो अपने जीवन को बेहतर कर लेते हैं। तो बाबा श्याम से आज प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी सदैव हम सब की रक्षा करते रहे। मुश्किल में, कष्ट में बहुत लोग होते हैं, हम मानते हैं। दुख, दर्द, पीड़ा, तकलीफ सबके जीवन में आती है। कौन ऐसा है जिसके जीवन में कोई कष्ट नहीं? हमारे जीवन में भी, हम सबके जीवन में। जब भी कुछ करने निकलोगे पहले चुनौतियां आएंगी, पहले रोकने वाले लोग आएंगे। तो कष्ट सबके जीवन में है, लेकिन विश्वास रखना कि कोई कष्टों का निवारण करने के लिए बैठा है।